3/4/2023 की बाबा के महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को जान बुद्धिवान बने हो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को जान बुद्धिवान बने हो। प्रश्न, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? उत्तर, तुम्हारे पास देह शायद जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो, पूरा बलि चढ़ो, बाप को ट्रस्टी बनाओ, श्रीमत पर चलते रहो, तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, राजाई पद भी प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, कितना माथा मारते रहते हैं, कितना भटकते हैं भक्ति मार्ग में। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, जन्म से जब से भक्ति शुरू हुआ तब से धक्के खाते रहे, पुकारते रहे भगवान को। भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता है। अब भारत झूठखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत पर भगवान आए, उसका असल नाम शिव ही है। शिव जयंती मनाते। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। अब सभी नैनहीन बुद्धिहीन हैं, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश है। रावण ने नैनहीन और बुद्धिहीन बनाया है, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेवनली गॉडफादर, अभी सब भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नैनहीन हैं, अर्थात कहते हैं ना, भगवान आकर के हमें रास्ता बताओ। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ, मत से अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को ही मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्यांत को जान जाते हो। इस समय सर्वव्यापी है देहंकार व 5 विकार, इसलिए सभी घोर अंधियारे में हैं। पुकार रहे हैं ना कि आकर के हमें राह दिखाओ, रोशनी दो। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई ही है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही वे पुजारी बन पड़े। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधेरे में, भटक रहे हैं। परमात्मा को आपे पूज्य आपे पुजारी नहीं कह सकते। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता परमात्मा। कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे। बाबा हम बच्चों को समझाते, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे, निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। वे भी आत्मा, परंतु परम
इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। जरूर हम आत्मा हैं, वह परम आत्मा सदा परम धाम में रहने वाली। अंग्रेजी में भी उनको सुप्रीम सोल कहते हैं ना। बाप कहते हैं, तुम गाते हो ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं, परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल नहीं। पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी जन्म मरण के चक्कर में आते। बाप बैठ समझाते, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, पूज्य थे। ये सारी ईश्वरी फैमिली हो गई। अच्छा भला ये तो बताओ, तो माता पिता किसको कहते हैं? बाबा कहते, जो याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, उनसे पूछो क्वेश्चन, ये कौन है? आत्मा कहती है, तुम माता पिता, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख गनेरे हमको स्वर्ग में मिले थे। तुम माता पिता आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं संगम पर आकर के राजयोग सिखलाता हूँ। किसके लिए? नई दुनिया के लिए। बाप आकर के समझाते हैं, तुम मुझे भूल गए हो। मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं ना। गाया भी जाता शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात। संगम पर आकर के रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते। शिवरात्रि का अर्थ भी कोई को पता ही नहीं, मनाते जरूर हैं। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरा शारीरिक नाम ही नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ये पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर के स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। फिर दुखी क्यों हैं? नरक में क्यों हैं? वे शिव बाबा हैं ऊंचे से ऊंचा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ अपना अपना है, हर एक एक्टर का पाठ अपना है, हर एक आत्मा में अपना सुख का पाठ नूंदा हुआ है। बाप कलप कलप आकर के भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। उसको भूल गए, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, अब तो नरक है, तो जन्म भी नरक में लेंगे। तो फिर तुम उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो बहुत सुखी, बहुत अच्छे अच्छे वैभव हैं, फिर उनकी आत्मा को बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते? स्वर्ग में तो अथाह सुख है। बाबा हम बच्चों को कहते, पतित ब्राह्मण को खिलाते हो, प्याज आदि खिलाते हो, वहां थोड़ी ये होता है। तो देखो भारत की हालत क्या हो गई है। माना सही क्या है गलत क्या है उसको भूल गए। भगवान आवाज, अब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। देवी देवते 84 जन्म भोग पूज्य से पुजारी बन गए। तुम जानती हो हम शिव बाबा की वारिस बने थे, शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था। अब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम में जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं है, ये समझाना उनको है, जो कहते हैं कि हम आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो बाबा कहते ये समझना भी भूल है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, हम आत्मा सो देवी देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म भोगेगी। हम सो आत्मा फिर दैवी कुल, क्षत्रिय कुल, फिर वैश्य कुल, फिर शूद्र कुल में आएंगे। शिव बाबा जन्म मरण में तो आते ही नहीं है, कि भगवान जो है वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। शिव आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया भी जाता सतयुग में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने की माना द फर्स्ट द सेकंड चलती, वैसे ही वहां भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द नारायण द
सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 गद्दियां चलती हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्कर लगाकर इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सब ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरी औलाद प्रैक्टिकल में। इस समय राजयोग और ज्ञान से हमको सुख गनेरे मिलते हैं। बाकी श्रीमत से कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी वर्षा लेते, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है ना। हर एक अपने पुरुषार्थ से वे पदवी पाएंगे। अगर कोई पूछे अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पदवी मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। योग से आयु बढ़ती है, विकारों में नाश होते हैं, और कोई उपाय पति से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से भगवान याद आता है। भगवान है कौन ये नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, ये बाप ही बच्चों को समझाते हैं, जिसके भी बाद में शास्त्र बनते। भक्ति मार्ग में ये यादगार बनना शुरू होती हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते। भारत तो सज्जुत रेता में बहुत शाहूकार था, मंदिरों में अथाह धन था। भारत हीरे तुल्य था, अब तो कौड़ी तुल्य बन गया। फिर बाप आकर के भारत को हीरे से हीरे तुल्य बनाते। सारा झाड़ जड़ी जड़ीबूट अवस्था को पाया हुआ है। बाप कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो। कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे, नारायण को वरेंगे। फिर बाबा कहती नारद की कहानी है ना, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे वर सकेगी। विकार में गए तो फिर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। अपने आप को देखा जाता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो मम्मा बाबा के गद्दी निश्चिन बने। ये है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो ना हेल्थ है, ना वेल्थ है, ना हैप्पीनेस है। बाबा कहती ये कैसे, हम हैप्पीनेस भी थे, तो जब हम विकारों में गए तो हमारी हैप्पीनेस खत्म हो गई। बाप कहते गृहस्थ भाव में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। मरना भी जरूर है, मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, तो खुशी रहनी चाहिए। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में कम पदवी पाएंगे। फिर यहाँ तुम आए हो राज्य पदवी पाने, ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे उस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है, माना याद करना है। बाप कहती मैं परम धाम बहुत दूर दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, कितना ऊंचे, सूक्ष्म वतन से भी ऊंचे। वहां से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता। बाप नरक का विनाश कराए, स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। बाकी उनको सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाप तो आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते, बाकी सभी आत्मा शांति धाम में चली जाएंगी। आत्मा अमर है, उसको पाठ भी अमर मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, आत्मा तो है ही स्टार, छोटी बड़ी तो हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल हैं, वे तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनके बनते हैं अथवा उनसे अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ है तो बाप, तो पहले बाप का बच्चा बने पड़े। बाप बच्चों को अपने ज्यादा देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा
हमारा सब कुछ तुम्हारा। देश है कुछ जो कुछ भी है वह सब मेरे को दे दो। मैं तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह बलि चढ़ो, मुझे ट्रस्टी बनाओ, मेरी शिरमत पर चलो। जनक राज्य भाग के साथ बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। बाबा ये सभी कुछ आपका है। बाप कहते मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो। बल धंधा आदि भी करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ क्या करो, मेरी मत पर चलो। खबरदार है ना, माया घड़ी घड़ी पिछाड़े, विकर्म कोई नहीं करना, कदम कदम पर श्री मत पर चलना है तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो दाता है, से तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। कहते भी हो ना, ये बच्चे धन आदि सब भगवान ने दिया है। अब भगवान कहते हैं मुझे तो, मैं एक्सचेंज करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरी श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा बनाऊंगा। ये है राजयोग। ये लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसे बने हैं। बिरला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है वह खुद नहीं जानते कि ये लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। अब बात समझाते हैं। यहाँ के गरीब वहाँ शाहूकार बनेंगे और शाहूकारों के सब मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माता पिता की गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई भी कर्म नहीं करना है। बहुत खबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहना है, ट्रस्टी जरूर बनना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भाव। अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भाव। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ऊंची स्टेज कहा जाता है। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं नीचे रह जाती हैं और स्वयं ऊपर हो जाते हैं। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। स्लोगन, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।